डॉक्टर साहब, ये भी एक शुबा, चूंकि मैं ये मोहतातों के अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, बदनीयती का, ये तो हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत बदनीयती का मुजाहरा कर रही है, तो इसका नुकसान भी एक आम आदमी उठा रहा है, तो इसका रिलीफ कैसे मिलेगा पब्लिक को? सरकारी दस्तावेजात ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जों की एक तशवीशनाक तस्वीर जो है वो हमारे सामने लाकर रखती है। कौमी कर्जा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगियां भी मईशत पर भारी बोझ बनती जा रही हैं। कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, हर चीज अचीव कर ली जबरदस्त तरीके से, लेकिन घर में गवर्नेंस अचीव नहीं कर पाया। कि आज की तारीख में माशी तरक्की के एतबार से पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब कहाँ खड़े हैं? उनकी ग्रोथ देखें तो इंडियन पंजाब से हम बहुत कम पीछे रह गए हैं। पीछे रह गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। बहुत। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते भी हैं उनकी रेंज बहुत कम है, मतलब गिनती की वो चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चीमा साहब, दुख हुआ है कि तालिबान भाईजान के लिए उन्होंने अपने डिफेंस में बजट रख लिया। चीमा साहब, इससे बड़ा स्टेप क्या होगा? तो दोस्तों, आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक फैक्ट चेक भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इतने सारे जो प्रोपेगेंडा फैला रही है कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में हरा दिया और पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में नंबर 1 है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी नंबर 1 चल रही है और दुनिया भर से सारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ये सारे प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया करती आ रही है, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भारत को हराने का प्रोपेगेंडा के ऊपर जो असलियत है उस पर न तो कोई पाकिस्तानी बोलेगा और न ही उसे बोलने दी जाएगी। लेकिन जो इकोनॉमी की हालत है वो तो खुद पाकिस्तानी जनता देख रही है और सफ़र भी कर रही है, और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तान राइज करने का दावा या प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और जिसके कारण तो फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। और साजिद तरार के कहने ही क्या, बेचारे ने तो जब से न्यूट्रलिटी छोड़ करके, या यूँ कहें कि जब से तरार का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तब से साजिद तरार साहब के बोल भी सही से निकलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। कि आज की तारीख में माशी तरक्की के एतबार से पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब कहाँ खड़े हैं? अगर आप उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या उसकी ग्रोथ देखें तो इंडियन पंजाब से हम बहुत कम पीछे रह गए हैं। हालांकि इंडियन पंजाब बहुत कम पीछे रह गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए। हाँ, बहुत पीछे रह गए। 1980 और 1995 तक आपको पता है इंडियन पंजाब में एक तरह से सेपरेटिज्म थी और वहाँ के हालात खराब थे, मगर उसके बावजूद इस वक्त जो है इंडियन पंजाब में अगर आप रहते हैं, अगर आप वहाँ के बाशिंदे हैं, तो आपकी इनकम 60% ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पंजाब। अच्छा। और ये जो अभी 60% डिफरेंस है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है या आपने जिस तरह जिक्र किया कि हमारी इंडिपेंडेंस के वक्त नहीं था, ये इवन 2008 में, जो कि हमारी जिंदगी में, हमारी मेमोरी में ये वक्त है, वो हमसे 20% तकरीबन आगे थे। तो अब वो 20% पहले हम आगे थे, वो हमसे आगे थे, अब वो हमसे 60% ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम अगर आप पंजाब की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें और पॉपुलेशन पे डिवाइड करें, तो वहां पे उनकी जो पॉपुलेशन का उनका जीडीपी कैपिटा है वो तकरीबन $3000 है पर पर्सन। पाकिस्तानी पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अमीर तरीन एरिया है, वहां पे $1900 है। वहां पे डार साहब के एक जो पोता है उनका केस है, एक तो एनसीटी, फिर रेप केस है उसके साथ। कि देखें उमरा के हालात, देखें कि दोता 25 साल का है, 15 लाख $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करता फिर रहा सिंगापुर में बैठ, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम ठरक ज्यादा नजर आ रहा है कि उन खवातीन ने ट्रैप किया बच्चे को। लेकिन चीमा साहब, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये था कि 25 साल का मुंडा है, $1.5 मिलियन ने खलोतियां फड़ाता है किसी हाथ चो बटवे च पाया सी उन्हें। और इस वक्त ये जिस तरह डार साहब का केस है, इस वक्त सीरियसली हाईलाइट हो चुका है, और एक किबिके से और एक आपके कराची से सेनेटर है, उन्होंने उनके डार साहब की रेजिग्नेशन का भी ट्वीट भी कर रहे हैं, डिमांड भी वो कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये जवाब जरूर देना होगा
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਰਕ ਝੜਨ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ये लोग सोच रहे होंगे कि 25 साल के 2 मिलियन जेब पा के फिर दूसरी खबर ये चल रही है कि डार साहब शायद अगले हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं और अन्नी पई ये जिन्हें और पूछने हाँ मैं इससे एग्री करूंगा चीमा साहब कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी मिलिट्री डिप्लोमेसी हर चीज अचीव कर ली जबरदस्त तरीके से लेकिन घर में गवर्नेंस अचीव नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब उसमें क्या करें, सारी हुकूमतें तो पावर में है, सारे सियासतदान तो पावर में है, और कैसे करें? चीमा साहब देखें 2-4 चीजें आपका नैब डिपार्टमेंट हैंडीकैप और तुसी सिर्फ और सिर्फ तुहाडा इस टाइम इंसाफ करन ते सिर्फ एक बंदा रखता जो चट्ठा साहब CCD वाले ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆ CCD और कुछ भी आप कह रहे हैं ना जी सारे ही भैड़े ने मान लिया इनमें कोई फ्रेंच है इनमें कोई ब्रिटिश है इनमें कोई ब्लू आइज वाला है पाकिस्तानी है सारे और जिस मुल्क को ये भंबोड़ चिंजोड़ खा रहे हैं इसको मादरे मिल्लत कहते हैं। अगर मां के कपड़े पाड़ने ने तो पाड़ो कि पाड़ रहे की फर्क पैदा करो चलो करो लेकिन ये दुख होता है मां के कपड़े जब ये फाड़ते सब दुख होता है। दुध बेचने वाला वो भी दिहाड़ी ला रहा है, फ्रूट वाला भी दिहाड़ी ला रहा है, क्लर्क भी दिहाड़ी ला रहा है, SP DIG IG सारे दिहाड़ियां ला रहे हैं। चीमा साहब फिर मुल्क बचे कितने दसो कितने बचे? डॉक्टर साहब 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अफगानिस्तान के अंदर बैनर लगे हैं और अमित शाह साहब के बेटे जय शाह का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। और तारड़ साहब इंडिया को $5.5 बिलियन का दिफाई बजट भी मजीद $5.5 बिलियन की प्रोक्योरमेंट करने लगा है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी वो प्रोक्योर करने लगे हैं जो पाकिस्तान के रिलेटेड है। चीमा साहब इस हफ्ते कई चीजें मैं देख रहा हूं भारत के हवाले से। वो 5 बिलियन में से 4 बिलियन तो अडानी रखेंगे, 1 बिलियन का पता नहीं उन्होंने क्या लेना है। अब देखिए उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो वो तो 4 बिलियन तो ATM मशीनें हैं, वो आगे भी ज्यादा पंजाब की असम्बली भी खरीदनी है, उसका भी तो कुछ करना है ना। वो आसानी से थोड़ी खरीदी जाएगी पूरी असम्बली। 100 करोड़ का तो एक MP खरीदते हैं वो लोग। कि तालिबान भाईजान के लिए उन्होंने अपने डिफेंस में बजट रख लिया। चीमा साहब इससे बड़ा स्टेप क्या होगा?